Guys, welcome to another vlog of Bombay Builder, and today we're going to discuss how to actually warm up before we work out at home. So I wanted to do this home series because मुझे पता है कि बहुत सारे लोग घर पे वर्कआउट करते हैं, उनके पास इक्विपमेंट नहीं होता है और उनको चाहिए कि वो अच्छे से वर्कआउट कर सके। तो द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू डू वाज मुझे आपको दिखाना था कि वार्म अप कैसे करते हैं, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से वार्म अप करते हैं। और वार्म अप में लोग मैंने देखा है कि कई बार बात करें तो वो सिर्फ वार्म अप ही करते रहते हैं, स्टिक लेके हिलाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। तो दैट इज एक्चुअली अ रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्कआउट, दैट इज एक्चुअली अ रॉन्ग फॉर्म ऑफ वार्मिंग अप। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द राइट फॉर्म ऑफ वर्क warming yourself up and your body, and a few tips as to how you can warm up before you do it in the gym as well. So first thing what you do is whenever you come into the gym, when you're warming up, what you do is you stretch your hands. बेसिकली तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए कि मेरे बॉडी में पूरा खून भागने लगे। ये करने के बाद में ये एक आधा मिनट कीजिए, फिर हाथों को इस तरह से फोल्ड कीजिए, ये एक हो गया। फिर बाद में हाथों को घुमाना, ये ज्यादा फास्ट घुमाना होता है आपको एक्चुअली, पर मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ। बैकवर्ड्स, once you do it backwards and then हाथों को थोड़ा लूजन अप कर दो। बेसिक आइडिया ये है कि आपके बॉडी में खून बहना चाहिए और बॉडी अपने आप वार्म लगनी चाहिए। जैसे कि आप अपने हाथों को सुबह उठ के ऐसे ऐसे करोगे तो सडनली खून बहने लगता है एंड यू फील वार्म। दैट्स व्हाट योर बेसिक आइडिया बिहाइंड वार्म अप। सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू वांट टू डू इज, ये होने के बाद में आपको करना ये है कि आपको लेग्स के वार्म अप भी करने हैं। अगर लेग्स का डे है, अगर आपका हैंड्स का डे है, आर्म्स का डे है, अगर आपके आर्म्स का डे है तो आर्म्स आप स्ट्रेच करोगे। चेस्ट के लिए आपको अगर वर्कआउट करना है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है, पर उसके सबके लिए अपने पास बॉडी वेट एक्सरसाइज रहती है जो हम करेंगे वर्कआउट के लिए। So the first thing what you're going to do is after you move your arms, the thing is if you want to work out for your chest, what you're going to do is you're going to lie down on the floor and you're going to do some push-ups. Now I can't show you the push-ups because camera बहुत ऊपर है, but everybody knows how to do a push-up. You can Google it, you can YouTube it, आपको मिल जाएगा वो सारा information। तो आप पहले तो ये करेंगे कि आप पुशअप्स करेंगे अगर आप चेस्ट के लिए वर्कआउट कर रहे हो। दूसरी बात आती है अगर आप लेग्स के लिए वर्कआउट करो तो लेग्स के लिए आप स्ट्रेचिंग करो। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू इज यू पुल अप योर लेग्स एंड पुश देम अगेंस्ट योर बॉडी। बस थोड़ा सा ऐसे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को स्ट्रेच करने के लिए करेंगे। इसके 5 रेप्स करने आपको ईच लेग। ऐसे करोगे आप लोग। उसके बाद में थोड़ा लेग्स को मूव करके झटक के, वेरी इंपॉर्टेंट, यू माइट थिंक दैट ये सब बहुत बकवास लग रहा है, ये लेग्स क्यों झटक रहा है करके, बट इसमें से लेग्स में से ब्लड फ्लो करने के लिए सच में बहुत काम आता है। वो करने के बाद में आपको करना ये है, थोड़ा सा लेग स्ट्रेचिंग करोगे आप लोग इस तरह से। फिर द नेक्स्ट लेग, और कट करके आवाज आई तो इट्स गुड, नॉट बैड एट ऑल, थोड़ा सा लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाएगा, नथिंग मोर। फिर आप करेंगे लेग्स को मूव बैक साइडवेज इस तरह से, ताकि आपके थाइस को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और स्ट्रेच मिल जाए। रिमेंबर ये सारी चीजें थोड़े थोड़े मात्रा में ही करनी है हमें, हमें किसी भी चीज को ज्यादा नहीं करना है। हमें इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 बार करनी है, उससे ज्यादा नहीं। वार्म अप कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो वार्म अप शुड लास्ट मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स, दैट्स इट। 5 मिनट से ज्यादा, 3 मिनट्स मैक्सिमम, मे बी 3.5 4 मिनट्स, उससे ज्यादा वार्म अप होना ही नहीं चाहिए। उतना बस हो जाता है। अगर आप चेस्ट डे कर रहे हो तो मैंने जैसे आपको बताया, आप पुशअप्स मार सकते हो, 3 सेट मार सकते हो 15 के, उतना काफी हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो करना है वो आप लाइट वेट से यूज करेंगे वार्म अप, बारबेल पे या तो डंबल्स पे। तो आप करोगे ये कि अगर बारबेल पे कर रहे हो तो एम्प्टी बारबेल को पहले आप करोगे पुश पुल, और उसके बाद में आप उसके ऊपर वेट्स लोड करोगे एंड प्रोग्रेसिवली वेट लोड कर कर करके आप प्रॉपरली लास्ट 1 रेप मैक्स तक पहुंचोगे। सेम विल बी फॉर योर डेडलिफ्ट। अगर आप देखा जाए तो आपको डेडलिफ्ट में मूवमेंट करनी है ये, राइट। तो आप क्या करोगे, इसके लिए वार्म अप बहुत सिंपल है, बस नीचे जाना है, पीछे आना है,
नीचे जाना है, पीछे आना है, नीचे जाना है, पीछे आना है. That's it. That's all that you have to do. It just hyperextends the back and ensures that your back is properly stretched out before you work. थोड़ा ज्यादा पीछे जाएंगे तो abdomen को भी वेट पुल होता है, बट वो करने की जरूरत नहीं उतना. डेडलिफ्ट आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाओगे. ये जो होगा आपका पोजीशन ये होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसे करते हैं, पता नहीं क्यों, उससे कुछ होता तो है नहीं. तो आप वो करोगे. ये हो गया आपके लेग्स के लिए वर्कआउट. तो लेग्स के लिए एक और चीज कर सकते हो, अगर आप लेग्स मार रहे हो उस दिन तो आप बेसिक स्क्वाट्स कर सकते हो. बेसिक स्क्वाट्स का आपको दिखा देता हूँ. शोल्डर विद पैर रखिए, हाथ आगे रखिए या पीछे रखिए. मैं प्रेफर करता हूँ आगे. आगे रख के फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर. दैट्स इट. ये आपको 20 रेप्स लगाने हैं 3 सेट के लिए बिफोर यू वर्क आउट फॉर योर स्क्वाट्स. तो स्क्वाट्स करने के टाइम पे आप करोगे ये कि आप पहले तो वर्कआउट करने के पहले स्क्वाट्स बॉडी वेट मारोगे. फिर आप लंजेस भी मार सकते हो. लंजेस एक पैर पीछे एक पैर आगे, जस्ट नीचे ऊपर, ऐसे ऑल्टरनेटिंग. 10 रेप्स दोनों लेग्स के कर सकते हो 3 सेट के लिए. बस उतना काफी हो जाता है ब्लड फ्लो करने के लिए. लेग्स में आपको सबसे ज्यादा फील होगा ये. लेग्स के लिए कोई भी वर्कआउट करोगे यू विल फील इट इमीडिएटली इन योर लेग्स एंड योर हार्ट विल स्टार्ट पंपिंग अ लिटिल मोर टू. जैसे कि मैंने अभी जस्ट किया, आई एम अ लिटिल विंडेड. पर जब जिम में हम लोग ये करते हैं और फिर वर्कआउट करते हैं तभी ज्यादा विंडेड नहीं होते हैं हम लोग. विंडेड मतलब धाप लगना. और वो कैसे बताऊं मैं, सांस चढ़ना होता है. वो आप उसका सिर्फ ध्यान रखिए. ये सब होने के बाद में लेग्स के लिए आप वैसे वर्कआउट करोगे. और भी बहुत सारे बॉडी वेट एक्सरसाइजेज है जिनको आप जोड़ सकते हो. स्पेशली अगर आपको वार्म अप करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ. उसके लिए आप कर सकते हो दंड बैठक. दंड भी कर सकते हो और बैठक भी कर सकते हो. बोथ आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल. जो हिंदू बैठक होते हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं अपने हेल्थ के लिए और एक फुल वर्कआउट की तरह माना जाता है. अगर आप 1000-2000 की मात्रा में लगा लेते हो तो आपका पूरा वर्कआउट हो जाएगा. आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है. आपने देखा होगा अंकित बयानपुरिया जैसा है, वो मारते रहता है, सपाटे मारते रहता है. सपाटे इज ऑल्सो गुड वर्कआउट. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू एज अ प्री वर्कआउट और अ वार्म अप. सो दैट्स एज फार एज वार्म अप्स आर कंसर्न. वार्म अप में और ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली करने के लिए, इतना ही होता है. आपके पास अगर रोप होगी तो आप स्किपिंग कर सकते हो. अगर आपके पास एक कोई रॉड होगा तो आप रॉड को ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो थोड़ा अपने हाथों को. दिस इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग. ये हो गया आपका वार्म अप. इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है. इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आप सीधा वर्कआउट कर रहे हो और इंजुरीज के चांसेस ज्यादा है. इंजुरीज मत होने दीजिए, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मेरे बैक की एक इंजरी हो चुकी थी जिसकी वजह से मैं एक हफ्ता जिम जा नहीं पाया था. सो यू गॉट बी वेरी केयरफुल. और वो सब कुछ हुआ था सिर्फ एक गलत रैप की वजह से. ऐसा भी नहीं था कि मेरा पूरा का पूरा सेट गलत गया था. सिर्फ एक गलत रैप की वजह से मेरी पीठ पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी. एक हफ्ता में आउट ऑफ द जिम था. तो दैट्स एज फार एज वार्म अप्स आर कंसर्न. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज यू कैन. मैं चाहता था कि ये वीडियो बहुत ही सिंपल बने और घरेलू माहौल में बने. जिम में भी बना सकता था मैं ये वीडियो, पर मैंने जिम में इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जिम में तो सब लोग ही वीडियो बनाते हैं और सब देखेंगे ही. पर मेजरली बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो लोग जिम जा नहीं पाते, या उनकी एज प्रोहिबिट करती है जिम जाने से, या तो उनको जिम जाने के पैसे नहीं है, या तो उनको जिम जाना है पर जाने का टाइम नहीं है, पर दे वांट टू डू इट एट होम एनी विच वेज. कुछ लोग रहते हैं जिनको लगता है कि जिम बहुत हैवी वर्कआउट हो गया, मुझे कुछ कम करना है, तो ये इतना भी घर पे जो भी वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं या जो भी करते हैं, उसके लिए भी ये वार्म अप बहुत इफेक्टिव है, आप कर सकते हो. तो दिस वाज एज फार एज द जिम वर्कआउट इज कंसर्न. प्लीज शेयर दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड थम्स अप ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो. Definitely subscribe to this channel. I'm going to be bringing more such content. मैं और भी वीडियोस लाऊंगा फिटनेस रिलेटेड, जिम रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, फूड रिलेटेड, और कौन से टॉपिक बोलोगे तो वो सब भी है. बट मैं लाते रहूंगा वीडियोस आप लोगों के लिए. तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. थैंक यू. गुड बाय. सी यू टुमारो.